तो नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जैन धर्म से संबंधित टॉपिक को लेकर इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। जैन शब्द किससे बना है? तो जैन शब्द बना है जिन से। जैन शब्द जिन से बना है और जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिन जिन से बना है और जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। किस चीज़ को जीतने वाला? तो इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हुए अजितनाथ, तीसरे पर संभवनाथ। इस प्रकार करके कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। आगे बात करते हैं। तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। और जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में आदिनाथ अथवा ऋषभदेव की चर्चा हुई है। तो कौन से वेद में हुई है ऋषभदेव आदिनाथ की चर्चा? ऋग्वेद में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र थे। तो इनके पिता कौन थे? अशोसेन थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। सत्य बोलो, चोरी न करो, हिंसा न करो और संपत्ति न रखो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 जो है शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई। अब बात करते हैं जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। तो भगवान महावीर स्वामी का बात करते हैं। तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को ही माना जाता है। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। बाद में इन्हें महावीर जैन कहा जाने लगा। यह वर्ण के क्षत्रिय और कुल के ज्ञात्रक थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये जो पिता थे इनके सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख सरदार थे। किस संघ के? वज्जी संघ के प्रमुख ये सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था पत्नी का? यशोदा। पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक ग्रस्त जीवन बिताया। 30 वर्ष तक
उस समय तक उनके पिता का देहांत हो चुका था और 30 वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई, जो बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, इन नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेते हैं और घर गृहस्थी को त्याग देते हैं। तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और घर को त्याग दिया और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की और साधना की। तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जृंभिका ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। जृंभिका गांव के नज़दीक नदी थी ऋजुपालिका नदी, उसके किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर जो है जिन अर्थात विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। तो उनके उपनाम कौन कौन से हैं? जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। और इनके अर्थ जिन यानी विजेता, अर्थ यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना जो केंद्र, धर्म केंद्र यानी अपनी जो विचारधारा थी उसका प्रचार करने का केंद्र किसको बनाया? वैशाली को बनाया। तो महावीर स्वामी ने अपना धर्म केंद्र किसको बनाया? वैशाली को बनाया। और महावीर के जो प्रथम अनुयायी बने, प्रथम अनुयायी कौन बने? जो उनके दामाद थे ना, जमाली, वो जमाली ही उनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। और प्रथम महिला अनुयायी की बात करें तो अनुयायी महिला प्रथम जो थी वो थी चंपा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अथवा अर्धमागधी भाषा में दिए। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए और प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में दिए और उनके ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में लिखे गए। उनके जो ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए और उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए गए थे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। अब कौन कौन से त्रिरत्न बात करते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न हैं। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और उन्होंने बोला कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करो यानी सही ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो यानी जो भी चीज़ों को देखो अच्छी चीज़ों को देखो। और फिर लास्ट में उनका जो तीसरा रत्न है वो है सम्यक आचरण, अर्थात अपना आचरण, अपना जो आचरण है इस तरह रखो, अपना आचरण इस तरह रखो, इस तरह सुधारो कि दूसरों को कष्ट न पहुँचे और दूसरे का दिल न दुखे, ऐसा आचरण रखो। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां जो महाव्रत जोड़ा वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने, जो 24वें तीर्थंकर थे। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। अहिंसा, भाई हिंसा न करो, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करो, और अस्त्य, चोरी न करो। ये 4 तो दिए थे 23वें तीर्थंकर ने, पार्श्वनाथ ने। और इनमें जो 5वां महाव्रत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य, जो किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो बात करते हैं आगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी जैन धर्म के अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कर्मवाद का मतलब समझते हैं? यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये महावीर स्वामी
कहते हैं, कर्मवाद पर विश्वास करते हैं वो कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम। जैन धर्म ने कौन से ज्ञान? सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शाद्व्याद और अनेकांतवाद बताया। जैन धर्म ने सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या बताए? शाद्व्याद और अनेकांतवाद बताए। और 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्वाण कहा गया। और कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उनको, बिहार राज्य के पावापुरी में। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक है कपिल मुनि, से लिया गया है। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना करी थी। अच्छा, तो महावीर स्वामी ने अपने प्रमुख 11 जो अनुयायी थे उनके साथ मिलकर एक संघ की स्थापना करी। कहाँ पर? पावा में। और ये 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। इन 11 गणधरों में केवल एक ही गणधर जो था, सुधर्मन नाम था उसका, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसका मतलब समझे आप कि जो 10 गणधर थे वो महावीर स्वामी के जीवित रहते ही उनकी मृत्यु हो गई, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला एकमात्र जो गणधर था वो सुधर्मन था। चलो आगे। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? तो जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा, जो राष्ट्रकूट राजा थे अमोघ वर्ष, ये सब जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अच्छा साहब आगे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात करें अब 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या होता है कि मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ता है, जिससे भद्रबाहु क्या करते हैं? भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले जाते हैं। भाई मगध में तो क्या पड़ गया? 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। तो अपन क्या करते हैं? भद्रबाहु सोचते हैं कि अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए, और स्थूलभद्र जो था वो मगध में रह गए थे साहब। और कुछ समय बाद अकाल ख़त्म हो जाने पर भद्रबाहु जब वापस मगध आते हैं, जब वे आए तो उन्होंने देखा कि मगध में तो रहने वाले कौन लोग हैं? जैनी लोग हैं। जैनी और लोग हैं। उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल दी। वो कपड़े पहनने लगे हैं, अलग तरह से रहन सहन हो गया, शुरू कर दिया उन्होंने। तो इन दोनों में भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या हो गया? मतभेद हो गया साहब। जब इन दोनों में मतभेद हो गया तो एक संगीति बुलानी पड़ी। क्या बुलानी पड़ी? एक सभा बुलानी पड़ी या संगीति बुलानी पड़ी। अब बुला ली साहब। और उस संगीति में क्या हुआ? जैन संप्रदाय जो है 2 अलग अलग उप संप्रदायों में बट गया। अच्छा, भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने लगे, उन्होंने वस्त्रों को धारण नहीं किया, और ये कोई भी कपड़े अपने शरीर पर धारण नहीं करते थे, जो भद्रबाहु के समर्थक थे दिगंबर। और जो दूसरा संप्रदाय था वो था भाई साहब स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र के समर्थक थे श्वेतांबर। श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इस वजह से वो श्वेतांबर कहलाए, यानी कि ये श्वेत सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे थे। चलो साहब, जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीतियाँ भी हुई, बात करते हैं कौन कौन सी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईस्वी पूर्व में। कब? 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए दोस्तों कितने पर्सन बन गए इसमें, कि आयोजन तो कब हुआ? 322 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र बिहार में।
किसके शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन बना? स्थूलभद्र बना। और इस संगीति में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। और जो दूसरी द्वितीय जैन संगीति उसका आयोजन हुआ साहब 522 ईस्वी 512 ईस्वी में 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में हुआ। वल्लभी गुजरात में हुआ। और इसमें किसके शासनकाल में हुई दूसरी जैन संगीति? वो कुमारगुप्त द्वितीय के काल में। देखिए दोस्तों, द्वितीय जैन संगीति किसके काल में हुई? कुमारगुप्त द्वितीय। तो ये द्वितीय थी और ये भी भाई साहब कुमारगुप्त भी द्वितीय था। और वल्लभी गुजरात में हुई। और इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो थे देवादि ऋषि। कौन थे? देवादि ऋषि। और इस संगीति में आगम ग्रंथ और समाश्रवण ग्रंथ को लिखा गया। कौन सी संगीति में लिखा गया था आगम ग्रंथ? द्वितीय जैन संगीति में। और कौन सा ग्रंथ लिखा गया? समाश्रवण ग्रंथ। आगे बात करते हैं। भद्रभाव ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी, जो भद्रभाव थे उन्होंने जैन धर्म के जो सभी तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया। और ये संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तक। सीधी सी बात है कि भद्रभाव ने किस पुस्तक में सभी जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन किया? तो कल्पसूत्र में किया। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अच्छा साहब, 13पंथी और 13पंथी 20पंथी ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। कौन कौन से? एक तो 13पंथी, एक 13पंथी और एक 20पंथी। ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म को लेकर। इसमें हमने पढ़ा जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों कौन कौन से थे, पहला कौन सा था, और अंतिम जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, उनके बारे में हमने विस्तार से जो है चर्चा की है। और इसमें से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।